हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, और वो भी एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने एक ही मेथड से एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। हमें एचसीएफ और एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो वो इस चीज़ का हम सॉल्यूशन करेंगे इसे। एचसीएफ में जितने भी नंबर्स आपके सामने गिवन होंगे उन नंबर्स में क्या फाइंड करना होता है, कॉमन देखना होता है। और एलसीएम के अंदर जो करना होगा, एलसीएम में सभी नंबर्स में जो आएंगे मैक्सिमम पावर से आएगी, तो उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सिंपल, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल यह है। मैंने यहाँ पे 15 और 18 एक नंबर है, एक आपके पास 15 होगा और एक 18 है। कोई भी दो नंबर आपके सामने हैं, मैंने लिया 15 और 18। देखिए मेथड को समझना, क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम यहां से फाइंड करने वाले हैं। इसका एक तो एचसीएफ निकालेंगे और इसका एक एलसीएम निकालेंगे, दोनों एक ही मेथड से निकालेंगे। देखिए क्या करना है आपको, जो दो नंबर गिवन है उसमें देखिए ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है। तो 15 और 18 के अंदर देखा जाए तो 3 की टेबल में दोनों आते हैं, मतलब 3 कॉमन हो सकता है। तो 3 5 जा 15 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। अब आगे सेम सीरीज को आगे बढ़ाओ। 5 और 6 में देखो कोई नंबर कॉमन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है जी, कॉमन 5 और 6 में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसमें एचसीएफ तो कितना आ गया जी, 3। ये लीजिए आपके सामने एचसीएफ कितना आ गया, 3। अब देखो इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल क्या करो, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 5 इंटू 6, 5 3 जा 15 और 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है। तो ये 90 इसका आ गया एलसीएम। मतलब 5 से और 6 से आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी आसानी से हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने 26 और 91, ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर में ऐसा नंबर देखिए जो क्या कर रहा हो, यहां से इन दोनों नंबर के अंदर यहां से देखिए 26 और 91, इस दोनों के अंदर बात करें तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों से डिवाइड हो या दोनों को काटता हो, ऐसा नंबर देखना है। उसके बाद में हमें निकालना पड़ेगा, एक तो एचसीएफ निकलेगा और एक निकलेगा एलसीएम निकलेगा। देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। जब आगे ट्राई करेंगे 13 से जा रहा है और 13 से ये भी चला जाएगा। 13 एक प्राइम नंबर भी है। देखिए 13 2 जा होता है 26 और 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है। तो ये कितना आ गया, 7। अब आगे देखो 2 और 7 किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, कट रहे हैं क्या? 2 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आते, इसका मतलब आगे नहीं कटेंगे। तो एचसीएफ तो कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 13। और एलसीएम निकालना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 13 हो गया और 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 होता है। 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो 182 इसका क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमने दो दो नंबर ली, अब 3 नंबर्स की बातें करते हैं। एक है 12 है, एक 15 और एक 18। वही हमें मेथड अप्लाई करना है और दोनों चीजें यहां से निकालने वाले हैं। एक तो एचसीएफ निकालेंगे और एक एलसीएम निकालेंगे। अब 3 नंबर हैं, तो तीनों नंबर में देखो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। बड़ा से बड़ा नंबर आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है 2 ही देखो 3 देखो, आपको बड़ा से बड़ा कितना भी नंबर देख सकते हो। 12 है, 15 और 18 में अगर 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो यहां से हमने नंबर लिया जी 3, और 3 से करेंगे तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। 3 5 जा 15 हो गया और 3 6 जा 18 हो गया। अब और देखिए इसके अंदर 4 5 और 6 में कुछ कॉमन आएगा क्या? यहाँ पे एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 4 और 6 होगा लेकिन 5 पे नहीं होगा, आगे नहीं हो रहा। इसका मतलब एचसीएफ तो कितना आ गया, इसका 3 आ गया जी। अब आगे निकालना है एलसीएम। अब इसमें ध्यान देना, अब 3 नंबर आ गए तो 2 नंबर में एक नंबर डिवाइड हो रहा है। 4 और 2 दोनों किससे हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, इसलिए इसको 2 से करना पड़ेगा पहले। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 5 ऐसा कैसा नोट कर देते हैं, और 2 3 जा 6। अब देखो
तीनों में तो डिवाइड होगा नहीं, किसी दो में डिवाइड हो रहा है क्या, किसी में भी नहीं हो रहा। इसका मतलब आगे मल्टीप्लाई कर दो इनको, डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे चलेंगे 3 इंटू 2, फिर आगे 2 इंटू 5 इंटू 3, इनको सिंपल कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना 6 और 6 2 जा कितना हो गया 12 है, ये तो आ गया जी 12 है, और 5 3 जा कितना हो गया 15, तो 15 2 जा 30 होता है, कैरी 3 आ जाएगी, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 180 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो फटाफट एलसीएम भी निकल रहा है और एचसीएफ भी निकल रहा है। अब आपके पास नंबर ये देखिए 17 23 और 29, इनमें ऐसा नंबर देखिए आप जो तीनों को काटता हो या तीनों की टेबल एक में आती हो यहीं पे। तो 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 1 तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 17 आएगा, ये 23 आएगा और ये 29 आएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या बोला जा सकता है और एलसीएम क्या बोला जा सकता है। देखिए केवल 1 आ रहा है तो एचसीएफ तो कितना हो गया जी 1 हो गया। अब ये दो भी किसी एक टेबल में नहीं आ रहे तो इन सभी का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक अपने पास में 4 डिजिट है, देखो 4 डिजिट की बात की जा रही है, तो इसमें 12 है, 18 24 और 36। अब 4 नंबर है तो चारों नंबर में ऐसा देखिए जो एक ही नंबर से करते हो सारे, तो देखो 2 से तो हो जाएगा लेकिन हमें बड़ा से बड़ा नंबर देखना है, 3 से भी हो जाएगा, और देखो 4 से ये 18 ही होगा, 5 से 6 से हो सकता है क्या, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 से हो सकता है, तो हमें तो बड़े से बड़ा नंबर देखना है। तो देखो कितना आ गया 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। अब इन चारों में किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 2 4 6 तो हो रहा है लेकिन 3 नहीं हो रहा। इसका मतलब आप एचसीएफ बोल सकते हैं और यहां से एलसीएम भी निकाल पाएंगे। देखो एचसीएफ तो कितना हो गया, जो सभी में कॉमन आ रहा है वही होता है, तो एचसीएफ तो कितना हो गया 6। अब देखो 2 4 और 6 तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो आप, 2 से करेंगे 1 टाइम 3, ऐसा कैसा, ये 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। अब दो नंबर और हैं 3 और 3, वो 3 से हो जाएगा, तो 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 2 ऐसा कैसा और ये 1। अब सब किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 2 इंटू 3 और लास्ट में क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 और 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72, ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसलिए चाहे कितने भी नंबर हो 2 3 4 कितने भी नंबर हो, ये अप्रोच दोनों चीजों के लिए काम करेगी, एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही मेथड से दोनों निकल रहे हैं जी आपके पास। चलिए एक नंबर और है उसका भी देख लो यहाँ पे, और ये नंबर है आपके सामने 35 45 और 60। ऐसा नंबर देखो जो तीनों को डिवाइड करे, आसानी से देखेंगे तो 5 तो मिल रहा है जी नंबर, तो 5 7 जा 35 हो गया, 5 9 जा 45 हो जाएगा और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। अब 7 9 और 12 तीनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 7 प्राइम नंबर है नहीं होगा। इसका मतलब बड़ी आसानी से क्या निकल गया एचसीएफ निकल गया, और एलसीएम आगे निकाल लेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एलसीएम में देखो 9 और 12 डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो पहले इसको डिवाइड करो आप यहां से, ये 7 ऐसे कैसे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखिए 7 3 और 4 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 5 इंटू 3 7 इंटू 3 इंटू 4, तो 5 3 जा हो गया 15, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 21 को 4 से करेंगे तो 84 हो जाएगा। अब 15 से करेंगे तो देखो 15 4 जा तो कितना होता है 60 होता है, तो ये तो 0 आ गया, 6 यहां से कैरी आ जाएगी, और 15 8 जा कितना होता है 120, तो ये आ जाएगा 126। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से सोल्व हो जाएगा। 15 4 जा 60, 0 आ गया, 6 कैरी आ जाएगी, और 15 8 जा देखो 15 4 जा कितना होता है
60 होता है, डबल करेंगे तो 120 और ये 126 आ गया। तो ये निकल गया इसका एलसीएम निकल गया और एचसीएफ हमने पहले फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ दोनों, देखो एचसीएफ भी निकल गया एक ही मेथड से और एलसीएम भी निकल गया। और जैसे ही प्रैक्टिस होगी तो विद इन 5 सेकेंड इस चीज को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी आपके सामने जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।